जो जो क्वेश्चन दूंगा वो क्वेश्चन आपके परीक्षा में 100% गारंटीड आएंगे। इसका जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ पे। ये क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन पेपर में छपा हुआ रहेगा। हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। बच्चों यहाँ पे अभी आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ये आप लोग का 2024 बोर्ड एग्जामिनेशंस में 100% गारंटीड है कि ये सब क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो आप लोग को एनी हाउ इनकी तैयारी करनी ही करनी है, चाहे आपने बेसिक मैथमेटिक्स लिया हो या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिया हुआ हो। ऐसा मत सोचना कि बेसिक वालों का बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन आएगा या स्टैंडर्ड वालों का बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आएगा। दोनों के क्वेश्चन एक ही तरह के आएंगे, बस 19-20 का ही फर्क रहेगा। तो क्वेश्चन ये दोनों में आएंगे, तो आप लोग को इन क्वेश्चन की तैयारी एनी हाउ करके जानी है। और आगे जैसे जैसे मुझे और भी क्वेश्चंस मिलेंगे मैं आप लोग को देता रहूँगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। जो जो क्वेश्चन दूंगा वो क्वेश्चंस आपके परीक्षा में 100% गारंटीड आएंगे। ठीक है, तो एनी हाउ आपको करना है, इसको आपने कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लेना, जरूर लिख लेना। चलो पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहले क्वेश्चन दिया गया है कि ABCD एक ट्रापीजियम है, यहाँ पे दिख भी रहा है, एक ट्रापीजियम दिया हुआ है। AB और DC पैरेलल है, ये पैरेलल भी है। इसका जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे, ये है डायगोनल्स। देखो O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। शो करके दिखाना है कि AO बाई BO इक्वल होगा CO बाई DO के। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम प्रूव करते हैं तो जो गिवन दिया हुआ रहता है सबसे पहले इसको लिखते हैं। तो गिवन क्या दिया हुआ था कि ABCD ट्रापीजियम, AC को हम लिख दिए, AB पैरेलल है DC का, इसको लिख दिए। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में हम लोग लिखेंगे प्रूफ क्या करना है, O बाई BO इक्वल टू CO बाई DO लिख लिए। अब आप चलिए आगे हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे सर? देखो इस क्वेश्चन को आप थेल्स थ्योरम से भी बना सकते हो, सिमिलरिटी वाला क्राइटेरिया यूज़ करके भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसका मैं जो है सिमिलरिटी वाला क्राइटेरिया यूज़ कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को AOB को और DOC को, इस ट्रायंगल को, ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे। सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो आपको पता होगा सिमिलरिटी का क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल में हो जाता है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसमें हम इजीली बना सकते हैं। कैसे? पहले हम इसको हम सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं, फिर आगे आप लोग समझाते हैं। तो हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं और इस ट्रायंगल को ले रहे हैं। तो पहले इन ट्रायंगल का नाम लिखते हैं। इस ट्रायंगल का नाम चलो OAB ले लेते हैं। इस तरह से लिखते हैं, इन ट्रायंगल OAB। और कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं OCD। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड ट्रायंगल OCD। अच्छा, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है? देखो AB पैरेलल है DC का, AB और DC पैरेलल है, और ये देखो ये ट्रांसवर्सल है। दो पैरेलल लाइन को जो लाइन काटता है ना वो ट्रांसवर्सल होता है। और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होता है। इसी प्रकार से ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से हम इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे इस तरह से एंगल 1 नाम भी दे सकते हो, एंगल 2 नाम भी दे सकते हो, या फिर एंगल OAB और OCD भी आप लिख सकते हो। तो चलिए हम एंगल 1 और 2 नाम दे दिए हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2 का। क्यों बराबर है? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये बराबर है। आप चाहो तो नाम भी यहाँ पे लिख सकते थे, OAB इक्वल टू OCD। ठीक है, और क्या बराबर है? देखो ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होगा ना, यानी कि एंगल COD इक्वल टू BOA। इस एंगल का नाम क्या है? BOA भी लिख सकते हैं, AOB भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि एंगल BOA इक्वल टू COD, एंगल COD। तो देखो एंगल दो एंगल आया, तो एंगल क्राइटेरिया से हम इन दोनों ट्रायंगल को ये सिमिलर अब बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देयरफॉर लिख सकते हैं कि ट्रायंगल OAB सिमिलर टू ट्रायंगल OCD। कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा? तो बाई AA सिमिलैरिटी। ठीक है, जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो पता होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होता है वो प्रोपोर्शनल में हो जाता है। तो इस साइड का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा, OA का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सा है? OA का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है OC। ठीक है, जैसे यहाँ से भी आप पता लगा सकते हो OA का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? OC। ठीक है, तो OA बाई OC हो गया, प्रोपोर्शनल में ले रहे हैं। इसी प्रकार से OB का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो है OD। यहाँ से भी लिख सकते हो OB का OD। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे OB बाई OD। देखो हमें प्रूफ क्या करना है, OB को नीचे लाना है, तो इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो OA ये यहाँ आ जाएगा OC के पास और OC ऊपर चला जाएगा, तो OA बाई OB इक्वल टू OC बाई OD हो गया। देखो यही वाला आ गया, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हम एक प्रूफ कर लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का प्रूफ हो चुका है। चलिए अब आगे हम सेकेंड क्वेश्चन को बनाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC equal to BAC.
देखो गिवन क्या दिया गया है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें इस बी सी पे एक पॉइंट डी है और एंगल ए डी सी इक्वल टू है बी ए सी। मतलब कि गिवन में दिया हुआ है ये कि एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के, ये गिवन दिया हुआ है। अच्छा प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ क्या करना है, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी गुना सी डी। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी मल्टीप्लाई सी डी, ये प्रूफ करना है। देखो प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रूफ, यहाँ पे हम प्रूफ करने के लिए प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना होगा, देखो यहाँ पे ये जो एंगल इक्वल दिया हुआ है इसी को ट्रायंगल में ले लो, ठीक है। मान लेते हैं हम इन ट्रायंगल एंगल ए डी सी लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम ट्रायंगल ए डी सी कर दिए, ट्रायंगल का साइन देके ए डी सी कर दिए, एंड एंगल बी ए सी दिया हुआ है ना तो हम यहाँ पे ट्रायंगल बी ए सी लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल में ए डी सी में और ए बी सी में इसमें क्या क्या इक्वल है। तो एक तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये इक्वल दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, यानी एंगल ए डी सी भी लिख सकते हैं, डी के जगह पे एंगल ए डी सी भी लिख सकते हैं। ये क्या है, गिवन दिया हुआ है तो यहाँ पे हम इस तरह से गिवन लिख लिए, ठीक है। और क्या इक्वल है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इस ट्रायंगल में एंगल ए डी सी में हमें ये इस ट्रायंगल में देखना है और ट्रायंगल ए बी सी में देखना है। इन दोनों ट्रायंगल में हम एक चीज देख रहे हैं कि ये जो एंगल सी है ये कॉमन आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी एंगल सी है और इस ट्रायंगल में भी एंगल सी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ये कॉमन एंगल है, कॉमन, ठीक है। दो को हमें एंगल क्राइटेरिया मिल गया, एंगल मिल गया, यानी कि एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी। कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ, तो बाई एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। अब हम इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप लोगों को बता चुके हैं, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होता है। तो हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है, तो ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से तो आएगा नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड से ही आएगा। तो देखो हम अगर नहीं पहचान पाते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे पता करेंगे, इसका तरीका क्या है, जैसे यहाँ पे ए डी है स्टार्टिंग का, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है बी ए, तो ए डी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड बी ए होगा या फिर ए बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ए डी बाई ए बी, बी ए के जगह पे ए बी लिख दिए, चलेगा ये भी। इसी प्रकार से डी सी का ए सी होगा, डी सी बाई ए सी, और ए सी का बी सी होगा, यानी कि ए सी इधर से ए सी, इधर से ये बी सी आया। हमें सी ए का स्क्वायर चाहिए, मतलब सी ए चाहिए, तो सी ए कहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है, सी ए आ रहा है। और हमें सी बी और सी डी चाहिए, तो सी बी कहाँ है, यहाँ है, और सी डी यहाँ है, यानी कि हम इसको लेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो ये मल्टीप्लाई होकर ए सी मल्टीप्लाई होकर ए सी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी के जगह पे सी ए भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम सी ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि डी सी मल्टीप्लाई हो जाएगा बी सी का। तो यही तो हमें लाना था ना, डी सी मल्टीप्लाई बी सी या फिर सी बी मल्टीप्लाई सी डी लिख सकते हैं। तो बस यही हमें लाना था, ये हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। और एक और जो क्वेश्चन मेरा बच गया, थर्ड क्वेश्चन ये वाला, तो ये मैं आप लोग को समझा दे रहा हूं, इसको आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करना। ये आप लोग का एक तरह से होमवर्क है, नहीं बनेगा, मैं अगली वीडियो में इसका जो सॉल्यूशन है वो करवा दूंगा, बट कर लेना। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर में 100% रख लो, छपा हुआ है, ये क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन पेपर में छपा हुआ रहेगा। एनी हाउ आपको ये क्वेश्चन करना ही करना है, ठीक है। जिसमें देख लो यहाँ पे क्या दिया है, ए डी और पी एम मीडियन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बी डी डी सी को बराबर कर देंगे, क्योंकि मीडियन तो बराबर होता है, बी डी डी से बराबर हो जाएगा हाफ बी सी का। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्यू एम इक्वल टू एम आर इक्वल टू हाफ क्यू आर हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, देखो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल जो है ये सिमिलर दिया हुआ है कि ए बी सी और पी क्यू आर ये दोनों सिमिलर है। तो ये सिमिलरिटी को ध्यान में रखते हुए हमें क्या लाना है, ए बी बाई पी क्यू। तो ए बी बाई पी क्यू हमें क्या करना होगा, और ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को और ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करके दिखाना होगा, सॉरी सिमिलर प्रूफ करके दिखाना होगा। अगर आपने ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया तो इजीली हम ए बी बाई पी क्यू कर सकते हैं और ए डी बाई पी एम कर सकते हैं। अब ये आपका होमवर्क है कि आप कैसे इसको सिमिलर प्रूफ कर सकते हो।
एक तो हमने ऐसे ही बोल दिया कि अगर ये सिमिलर है तो ये तो ऐसी ए बी बाई पी क्यू, एक तो ऐसे ही मेरा मिल गया ये, ठीक है। बाकी आप 2 क्राइटेरिया खुद से लाना, कैसे लाओगे नहीं बनेगा अगली वीडियो में समझा दूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और हाँ, आगे और भी जो क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे वो मैं आगे आप लोगों को दूंगा, तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।